जिस तरह से इस चीज़ की झलक पहली बार दुनिया ने देखी थी 12 रोज़ा जंग में जून 2025 में, कि ईरान की ताकत किसी एक फ़र्द या चंद अफ़राद पर मुनहसर नहीं है। एक मकतब है, एक सिस्टम है और इसलिए हमें हमने देखा कि उस जंग में भी अचानक इतने सारे मिलिट्री कमांडर्स को शहीद कर दिया गया, लेकिन फिर भी उस जंग में मिलिट्री जीत जो है वो ईरान की हुई। इस बार की जंग में ये और बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है क्योंकि इमाम खामेनी की शहादत पहले ही लम्हे में हो गई और साथ में बहुत सारे दूसरे और मिलिट्री कमांडर्स की भी साथ में टॉप मिलिट्री कमांडर्स की उसी वक्त शहादत हुई। तो दोबारा से इस सिस्टम का इस्तेहकाम, इस सिस्टम का की पायदारी, इस सिस्टम का किसी एक फर्द पर मुनहसर न होना। देखिए चंद बातें मैं वक्त कम है, मैं ये बात जल्दी से कह दूं कि बाज़ वो पुरानी ज़हनियतें जो हमें बदलनी है और बदलने का वक़्त आ गया है, वो मिसाल के तौर पे ये है कि जब भी कुछ ईरान में बात होती थी, तो ये होता था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अपना कौन-सा जानशीन तय कर दिया है। ये इसके पीछे क्या मेंटालिटी, ये एक असम्पशन ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी या पॉलिटी या ईस्टर्न कोई पॉलिटी, वो सिस्टमैटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकती है। उसमें यकीनन कोई बादशाह की तरह अपना कोई जानशीन ही बना के जाएगा। ये सवालात पीछे ये मेंटालिटीज़ पाई जाती हैं। या ये जो कहा जाता है कि अ, अभी जो है उनके बेटे को बना दिया गया है और ऐसा है। ये सब वो हम लोगों के हमारे अंदर जो घुट-घुट कर बचपने से जो हमारे अंदर एक तरह से ओरिएंटलिज़्म भरा हुआ है, कि जिसके नतीजे में खुद शर्क़ी होने के बावजूद, खुद मुसलमान होने के बावजूद, हम अपने ही सिस्टम्स के बारे में हमेशा ये शक रखते हैं कि अब मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है ईरान बहुत अच्छा लड़ रहा है। क्यों बहुत अच्छा लड़ रहा है? क्योंकि वजूद की जंग है, क्योंकि उसमें जोश और जज़्बा बहुत है। यकीनन जोश और जज़्बा बहुत है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता कि ईरान के पास स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी बहुत है? हमेशा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अज़्यूम की जाती है, ये वेस्टर्नर्स के पास होती है। अगर ईस्टर्नर्स के पास कुछ होता है, तो बहुत जोश होता है।